परिवार उसका नाम नहीं है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकृति का होगा, ये संभव नहीं हो सकता है। बल्कि परिवार में विभिन्न प्रकृति के पुरुषों के बीच में, जीवों के बीच में भी शांति से कैसे रहना, ये शिव से सीखना है। अगर भगवान शिव विचार करने लग जाएं तो सिर से हाथ लगा करके बैठ जाएं कि क्या होगा मेरा। वृषभ को देख करके सिंह दहाड़ता है, मेरा आहार है। चूहे को देख करके सर्प फुफकारता है, मेरा आहार है। सर्प को देख करके कार्तिकेय जी का मोर मचल जाता है, मेरा आहार है। सब एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी शांत समाधिस्थ हैं। मानो परिवार के मुखिया को भगवान शिव से सीखना चाहिए कि परिवार में बच्चे अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग स्वभाव के होंगे, लेकिन अगर तुम्हें परिवार में शांति बनाए रखना है तो परिवार के लोगों की तरफ देखना बंद कर दो, स्वयं मौन होकर के बैठ जाओ, अपने आप सब शांत हो जाएगा। और अगर आपने निपटारा करना शुरू किया तो रोज एक नई समस्या, नई परेशानी, नई शिकायत लेकर के खड़े हो जाएंगे। आज ये गड़बड़ हो गया, कल वो गड़बड़ हो गया, परसों ये गड़बड़। इसलिए सबसे अच्छा है कि आओ और एक नियम बना लो ऑफिस से आने के बाद। बंसल जी, जैसे सपना ने नियम बनाया होगा कि आपके ऑफिस जाने से पहले मैं ठाकुर जी की सेवा कर लूं। जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं और नयनधारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भाई सुन रहे हैं, आप सबके पक्ष में मैं एक बात कह रहा हूँ। बहनें आपके ऑफिस जाने से पहले पूजा पाठ करना चाहती, आप एक काम करो, एक नियम बना लो कि ऑफिस से आने के बाद 15 मिनट तक किसी से बात नहीं करना। फिर हाथ पांव धोकर के 5 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना है। और फिर एक शर्त और रखना कि भोजन करते समय मैं बात नहीं करता हूँ। ये जो पहले के लोग नियम बना के रखते थे ना, भोजन के समय में बात नहीं करता हूँ गर्ग साहब, ये ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते थे, वो जानते थे कि बात करेंगे तो भोजन की 4 रोटी के साथ 4 समस्याएं और परोस दी जाएंगी। हो सकता है कि भोजन करते करते ही ऐसी बातें कर दी जाएं जो सुखद अनुभव ना दें। इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है वो सब एक काम करें, भगवान शिव की भांति मौन रहें, ऑफिस से आने के बाद जाप करें, और कोई समस्या सुनाना हो तो कहना देखो ऐसा है। आप जो दिन भर से चिंतन कर रही हैं देवी, हम बाहर से चिंतन करके आ रहे हैं, अगर आपने भोजन के साथ परोस दिया तो आप तो परोस करके हल्के हो जाओगे। हाँ शुक्ला जी, होता है ऐसा? आप तो अपनी समस्या सुना करके बस हल्के हो गए। और कई बार बहनें होती भी ऐसी हैं कि बहुत बड़ी बात, ऐसी बात करेंगे जैसे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और कोई मामूली सी बात, और सुनाने के बाद शांति से नींद भी आ गया। आदमी बेचारा इधर से उधर करवट ले रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या समस्या है। वो सुनाने के बाद शांति, और आप करवट बदलते रहो। तो देखो भैया ऐसा है कि रात्रि विश्राम कर लेने दो, जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ तब बता देना, और जब ऑफिस जाओ तो सुना अनसुना करते हुए निकल जाओ, और फिर लौट करके आओ तो कह देना कि भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ, हर हर महादेव। भगवान शाम व सदा शिव, मानो सबको यही संकेत दे। समाधिस्थ रहने का अर्थ गृहस्थाश्रम को सफल बनाने का एक ही साधन है, स्वयं को मौन धारण करना और सहन करना। गृहस्थाश्रम में सहनशीलता नहीं है तो गृहस्थाश्रम हो या वानप्रस्थाश्रम हो, कोई भी आश्रम हो भैया, शांति से नहीं चल सकता है। गृहस्थाश्रम में आपको मौन, एक व्यक्ति को अंगार बने तो दूसरे को जलधार बन जाना चाहिए। और एक बात और है कि जब पत्नी इतनी तेजस्विनी हो, साक्षात अग्नि स्वरूपा हो, है
नहीं नहीं, मैं आप सब ऐसे मत सोचो कि मैं उधर देख रहा हूँ। पहले लोग मुझसे हरिओम जी बहुत कहा करते थे, अरे गुरुजी गृहस्थ आश्रम के बारे में आप क्या जानो। अब हमसे बात करते तो गुरुजी आप तो सब जानते ही हो, अब आपको क्या बताऊँ। ये लोग किसी भी तरफ से नहीं छोड़ते, ना इधर से भी ना उधर से भी। हाँ, अब लोग कहते हैं भगवान शिव के सिर पे गंगा है, गंगा नहीं रखे तो चारा क्या है। साक्षात काली जगत जननी ज्वाला देवी उनकी श्रीमती जी हैं, देवी जी हैं, और जिसकी देवी इतनी तेजस्विनी है उसको तो सिर पर गंगा नहीं धर पके तो कम से कम मटका तो तू धर ही ले। हाँ, शांति रहेगी कम से कम। गंगा धारण करने का अर्थ ही है नारायण, ज्ञान धारण करना। गंगा धारण का अर्थ है धवलता धारण करना। गंगा धारण करने का अर्थ है विवेक धारण करना, शीतलता धारण करना, चित्त में शांति को धारण करना। जब परिवार में इस तरह की विषमता हो तो ज्ञान ही एकमात्र आश्रय है। इसलिए भगवान शिव गंगा धारण करते हैं। गले में सर्प है, नाग को लिपटाए हुए हैं, माला बनाए हुए हैं, और कानों में बिच्छुओं के कुंडल। बिच्छू डंक मारने का काम करता है। मानो भगवान शाम्ब सदा शिव ये कहते हैं कि कटु शब्द श्रवण करने की आदत डालो। मीठे मीठे शब्द सुनने को हमेशा नहीं मिलेंगे। जिसको कटु श्रवण करने का अभ्यास नहीं है, मीठी मीठी बात सुनने की आदत है, उसको थोड़ा भी कुछ कोई बोल दे तो मुंह फूल जाता है। और जिसको अभ्यास रहता है, क्यों बंसल जी, जिसको आप तो जिस मार्ग में हैं हर तरह के लोग मिलते हैं, उनकी भाषा का कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सदी हुई भाषा हो। हर तरह के लोग मिलते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे लोग मिल जाते हैं, तीसरे दिन फिर नए लोग मिल जाते हैं। तो फिर आप ये समझ लेते हैं रोज़ नए लोग मिलना है, किस किस को समझेंगे। अपना काम करते चलो, किसी को समझने में परखने में अपना ज़्यादा समय खराब मत करो। जो शब्द जो व्यक्ति जो भी बोलता है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। ध्यान से सुनना, जब कोई भी व्यक्ति आपको जज करे वो अपने अनुसार ही करेगा। कोई भी व्यक्ति आपको परखेगा तो अपने आधार पर परखेगा। अगर कोई आपके विषय में अच्छी भावना बनाता है तो वो समझ लेना स्वयं अच्छा है। अगर कोई बुरी बनाए तो समझ लेना वो बुरा है। तुम अपने आप एकांत में बैठ करके सोचना, ना तुम अच्छे हो ना तुम बुरे हो, अच्छे बुरे से परे कुछ हो। अच्छे बुरे से परे कुछ हो, और जो अच्छे बुरे से परे कुछ है उस तत्व को जिसने जान लिया है वो शिव हो गया है। वो साक्षात शिव का स्वरूप हो गया है, जो इन सब चीजों से मुक्त हो गया है। तो ऐसे भगवान सांब सदा शिव के पावन विवाह की गाथा को हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। हमारे सनातन धर्म में एक पंक्ति प्रचलित है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसी को हम सब बोल रहे हैं। ऐसी कोई नई पंक्ति नई बात कोई नहीं बोल रहा है जो व्यास जी ने नहीं बोली हो। सब व्यास जी महाराज के श्री, उन्होंने 18 पुराण लिखे, वेदों का विभाग किया, भगवान के कलावतार हैं वो। तो महर्षि वेद व्यास के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहते हैं।